रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम। कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में मनोज पटेल हम हाजिर हो गए बनी। सवेरे के मौसम में हमनी के देश दुनिया और हमनी के समाज सोसाइटी के विषय में हमनी चर्चा पर चर्चा करते आ रहा बनी। हमनी के हर क्षेत्र हर पहलू के विषय में हमनी के नजर रखले बनी और एगो दर्पण के रूप में समाज के चेहरा रेडियो में आवाज से ही सही अपने लोग के समक्ष हमनी पहुंचावे के प्रयासरत बानी। निरंतर रूप में हमनी के ये कार्यक्रम आमने सामने के बहस हमनी हर दिन दैनिक सवेरे 7:30 बजे से 8 बजे तक अपने लोग के रेडियो के सेट में हमने लेके उपस्थित होके ने अपने हमनी के जहाँ से भी सुनत मानी, हमनी के रेडियो से, चाहे मोबाइल से, चाहे ऑनलाइन फेसबुक पेज से, चाहे हमनी के यूट्यूब चैनल या अन्य सामाजिक संजाल में हमनी के फॉलो कर रहा बानी। रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर है कार्यक्रम आमने सामने। और आज आमने सामने के दंगल में, आज के बतकही में मधेश के एगो बहुते महत्वपूर्ण विषय वस्तु, संस्कृति संगे जुड़ाइल वस्तु, मधेश के विकास संगे जुड़ाइल विषय वस्तु और मधेश के रहन सहन, यहाँ के विकास के संभावना संगे जुड़ाइल विषय वस्तु के हमनी उठान के लिए बनी। आज हमनी के साथ में बातचीत करे खातिर, अपन विचार के साझा करे खातिर मधेश अभियान के राष्ट्रीय संयोजक ओकरा के हमनी के विजिट मधेश नेपाल नामक एगो जौन संस्था गठन बा, उस संस्था के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश श्राफ जी के वार्ता हमनी आज लेके उपस्थित बानी। उनकरा से बातचीत करे खातिर, उनकर के विचार के और साझा करे के प्रयास के साथ में हम उपस्थित हो गए बानी कार्यक्रम आमने सामने के आज के बतकही में। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम ओम प्रकाश जी का कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, अपने राजनीतिक और विजिट मधेश अभियान जौन बा, दोनों में उतने सक्रिय बानी। इ तालमेल और इ अभियान और राजनीतिक से भी जोड़ के देखल जाला एकरा के अभियान और एकरा बाद में राजनीतिक, एकरा के अपने कैसे व्याख्या करें और जनता के हमनी के बताई। अपने नेता बानी कि अपने अभियानी बानी? जी, निश्चित रूप से बहुत ही सांदर्भिक अपने प्रश्न कैले बानी। राजनीतिक सबसे पहले का होला, ये चीज लोग के बुझल बुझावल बहुत जरूरी बा। जी जी जी। राजनीतिक के मतलब ही होला कि जौन सामाजिक जौन समस्या बा, जौन सामाजिक जौन परिवेश बा, जौन समाज के आर्थिक सामाजिक रूपांतरण बा, जौन समाज के जौन पिछौटापन के जौन एगो समस्या बा, एक समाधान के रास्ता का बा, ये सब चीज के मतलब जड़ से कैसे हमनी के निर्मूल पा सकत नहीं। जब तक ई विजन अपने के दिल दिमाग में ना बैठी और एमे अपने काम ना करें तो निश्चित रूप से अपने एगो नेता नहीं। यहाँ तो कति गलत परिभाषा कैल गेल बा कि नेता के मतलब है कि कोनो पार्टी से जुड़ल होके के पड़ल और सिर्फ नारा जुलूस लगावे के पड़ल, चाहे कोनो नेता के पीछे होके के पड़ल। यही पर हमनी के सबसे ज्यादा हमनी के माइनस पॉइंट हो जाला और जो हमनी के समाज जहाँ के तहाँ ही रह गइल बा। जहाँ तक विजिट मधेश मतलब तराई टूरिज्म के सवाल बा, निश्चित रूप से ये बहुत बड़का राजनीतिक मुद्दा बा। ये राजनीतिक मुद्दा काहे बा कि जैसे तराई मधेश के साथ राज्य के द्वारा अन्य क्षेत्र में विभेद होते आ रहा बा, संस्थागत विभेद, उस विभेद से अपने के टूरिज्म भी अछूता ना रहल। ई कारण से हमनी के राज्य के जिम्मेवार बनावेला कि ना तराई मधेश भी टूरिज्म के सेक्टर में भी डिजर्व करेला। यहाँ भी हर एक क्षेत्र में संभावना बा टूरिज्म के। ई कारण से टूरिज्म में भी राज्य के ध्यान होके के पड़ल, टूरिज्म में भी राज्य के लगानी होके के पड़ल। ई कारण से हमनी की अभियान एगो आंदोलन के रूप में बा और निश्चित रूप से जो हमनी के समाज के समस्या बा एक समाधान करेला जोन
पथ में अगाडि बढ़ेला, जौन एगो विचार के निर्माण करेला, उहे ही असल राजनीति है। जी, अब ओम प्रकाश जी, राजनीतिक और सामाजिक जागरण के हमनी के नेपाल में संगे जोड़े के परिपाटी बहुत ही कम बा। जैसे कि अपने एगो नेता भी बानी और सामाजिक जागरण एकरा के हम कहें एगो विजिट मधेश तराई टूरिज्म के एगो नारा भी लेके दोनों के राजनीतिक और एकरा के जोड़ के अपने आगे बढ़ रहल बानी। वही लाखा मधेश में अन्य तमाम ढेर सारा विकृति बा, रूढ़िवादी, डोरी प्रथा, हमनी के दहेज प्रथा जेकरा के हमनी के कहतनी, छुआछूत के एगो बात बा, महिला पुरुष में विभेद के बात बा। इहो सब चीज के भी राजनीतिक जागरण से कितना जोड़ल जरूरी बा अपने एगो युवा नेता के हिसाब से? निश्चित रूप में जब तक अपने के जौन हमनी के पहले कहनी है जौन सामाजिक चाहे राजनीतिक जौन भी समस्या बा, आज तक हमनी के समाज में शिक्षा के क्षेत्र काहे आगे ना बढ़ल, आज तक हमनी के एरिया में अपने के स्वास्थ्य के क्षेत्र काहे ना आगे बढ़ सकल, आज तक भी सामाजिक विकृति जैसे अपने कहनी है काहे आज तक विद्यमान बा, रोजगार के समस्या काहे बा। निश्चित रूप से ये सब चीज मुद्दा अपने के राजनीतिक मुद्दा ना बने सकल, और राजनीतिक मुद्दा जब तक ना बनी तब तक एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तब तक एक निराकरण ना हो। ई कारण से हमनी के तो अन्य नेतागण से भी आग्रह करेनी कि जो हमनी के किसान के समस्या बा ओकरा के भी लेके कुछ टीम लोग आगे बढ़ो। हाँ, जो अपने सामाजिक विकृति के जो बात करनी है एकरा ला हमनी के भी अपना एंगल से काम कर रहा बानी विभिन्न संस्था से मिलके। इस क्षेत्र में और भी लोग एकदम एकरा के मुहिम के रूप में आगाड़ी लेके बढ़ो। अन्य भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी लगात के जितना भी हमनी के समस्या बा, इस सब के लेके जब तक राजनीतिक दल के नेता चाहे मतलब राजनीतिक दल एकरा के अपन मुद्दा ना बनाई, तब तक इस चीज में अपने के आमूल परिवर्तन आ ही नहीं के सकत। अपने इतिहास पलटा के देखी कि कोनो भी समस्या के जड़ से समाप्त करेला अपने के राज्य में तो हमें नीति निर्माण तो हमें अपने के पहुंचे के पड़ी, चाहे वहाँ अपने के खुद जो ओकर लीडरशिप ले बा उ पहुंचे के पड़ल, चाहे वो मुद्दा लेके जो राजनीतिक दल बा वो राजनीतिक दल पहुंचे के पड़ल, तब जाके ओमे अपने के वो अनुसार से नीति बनी, पॉलिसी बनी, कानून बनी, वो अनुसार से बजट के निर्माण हुई, तब जाके उस क्षेत्र में अपने के आमूल परिवर्तन है, ओकर सार्थक मतलब ओकर ऐसी ओकरा एगो रास्ता मिली, ओकरा एगो निकास मिली। ई कारण से अभी तक हमनी के क्षेत्र में खास करके तराई मधेश में देखें तो अपने के शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, अपने के सर सफाई लगायत अपने के सामाजिक कुरीति के जौन बात करिए, ये सब मुद्दा अपने के ज्यों के त्यों बा। इतना राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद भी इस सब क्षेत्र में काम नहीं हो सकल। ई कारण से हमनी के 4 साल पहले कुछ लोग हमनी के बैठ के कि टूरिज्म में भी इतना संभावना, खास संभावना होते हुए भी ये क्षेत्र एकदम गौन हो रहा बा, और बहुत अपने के हर्ष के साथ अपने के शेयर करे के चाहता नहीं कि जब से हमनी के विचार के उठान कैनी, हमनी के 22 जिला में एक कार्यक्रम सब शुरुआत कैनी, बहुत अच्छा अपने के संदेश, बहुत अच्छा संकेत और बहुत सकारात्मक प्रभाव अपने के पड़ रहा बा। और राज्य के भी इन्हें लगानी से लेके, नीति से लेके, दृष्टिकोण से लेके हर चीज मतलब बढ़ रहा बा। हमनी के विभिन्न फोरम से एक हमनी के एडवोकेसी कर रहा बानी कि तराई विजिट नेपाल इज नॉट कंप्लीट विदाउट विजिट मधेश। अब जैसे कि ओम प्रकाश जी, ये सब तमाम बात हमनी के करते करते आज 4 वर्ष हो गई, जब भी हमनी केंद्र के मुख ताके के और उ लोग ना कैल कह के हमनी के आरोप प्रत्यारोप के जवन नेपाल में एगो राजनीतिक बा, ये एगो अपना जगह बा। अभी हमनी के प्रदेश में खुद अपन एगो सरकार बा, संघीय सरकार के 2 तह के सरकार हमनी के हाथ में बा, यहाँ के मधेश के जनता के हाथ में बा। तो एगो प्रदेश 2 के सरकार के तरफ से भी एगो बढ़िया कमिटमेंट ई चाहिए विजिट मधेश के मुद्दा पर। और वैसे ही तमाम जौन क्षेत्र में अब जैसे कि हमनी के जितना भी सांस्कृतिक धरोहर बा, चाहे पर्यटकीय स्थल बा प्रदेश नंबर 2 के, वहाँ के स्थानीय सरकार सबके भी लगानी जौन किस्म से होके के चाहिए उहो होके नहीं के सक रहा। तो ई अवस्था में अपने लोग के अभियान कैसे सफल हुई? जी, हमनी के उहे विडम्बना बा कि हमनी के लाख कोशिश के बावजूद भी हमनी के प्रयास कर रहा बानी सन, लेकिन जौन तरीका से स्टेक होल्डर्स जो जरा हाथ में मतलब बजट बा, जरा हाथ में मतलब अधिकार बा, उ लोग के हमनी के ज्यादा से ज्यादा झकझकिया कर सकतानी सन, जौन एगो रोड मैप दे सकतानी सन। तो लगभग हमनी के हर एक स्थानीय तह से लेके, प्रदेश नंबर 2 सरकार से लेके, नेपाल टूरिज्म बोर्ड से लेके, नेपाल के पर्यटन मंत्रालय से लेके हर जगह हमनी के उ चीज के रोड मैप दे रहा बानी, हमनी के रिसर्च पेपर दे रहा बानी सन। उ लोग के करेला हमनी के बारम्बार तगादा कर रहा बाई। कहीं कहीं जगह में अच्छा से काम भी हो रहा बा, कहीं कहीं कोनो क्षेत्र में अपने के अभी भी पछाड़ी बा। बहुत सारा जगह में मतलब पर्यटन के जौन कहल जाए प भी नहीं लोग के पता
बड़का बड़का मतलब सेक्टर में रहल लोग, तो उ सब चीज के मतलब शुरुआत हो रहा बा। कोनो भी परिवर्तन रात ना होला, लेकिन निश्चित रूप से 4 साल लगभग प्रदेश सरकार के भी होए जा रहा बा, 3.5 साल हो गए, काम कर सकत रहे, जौन की उनमें कहीं ना कहीं चुकल बा। लेकिन अन्य प्रदेश से टूरिज्म के क्षेत्र में प्रदेश नंबर 2 के जो भौतिक पूर्वाधार के क्षेत्र में मतलब पर्यटकीय स्थल के निर्माण से लेके इस चीज में फोकस बा, और बाकी काम भी बहुत सारा होला जोन की अभी करे के पड़ी, और हमनी के आशा और विश्वास बाकी आने वाला साल में लोग करी। जैसे कि ओम प्रकाश जी अपने खुद एगो अभियानी के रूप में विगत लंबा समय से विभिन्न कार्यक्रम सब अपने के विजिट मधेश के बैनर में हो रहा बा। 22 जिला के अपने बात कहनी है, काठमांडू से लेके अन्य जगह में भी अपने पहुंच रहा बानी। अपने के विभिन्न लेख आलेख पत्रिका सब में प्रकाशित सब होते आ रहा बा। रेडियो टेलीविजन में अपने अंतर्वार्ता जब भी दिने ये सब चीज़ पर जोर लगाइने, लेकिन अपने के आवाज़ जो बुलंद हिसाब से पहुँचे के चाहे राज्य के कान तक कहल जाओ, एक के जो नीति निर्माण करे वाला लोग बा उ लोग के ओहदा तक जहाँ पहुँचे के चाहे, प्रदेश 2 सरकार के हाउस में पहुँचे के चाहे, वहाँ अभी नहीं पहुँचे नहीं के सक रहा। जी, प्रदेश 2 के सरकार के हाउस में हमनी के जोन अभी हमनी के जोन पेपर हमनी के निकलनी है, अन्नपूर्णा पोस्ट में भी आई रहे। अपने के बता दी कि अन्नपूर्णा पोस्ट में तो सिर्फ 1200 वर्ड के रहे, वो 4500 वर्ड के रिसर्च पेपर एगो ठोस रोड मैप जी पेपर प्रेजेंट भई रहे एगो हाई लेवल के प्रोग्राम में। उ पेपर के हमनी के जोन स्टेक होल्डर्स या प्रदेश 2 के अपने के माननीय राज्य मंत्री जी और जोन पर्यटन विभाग के जोन या मेन शाखा प्रमुख बनन, उ लोग भी उ कार्यक्रम में सहभागी रहन, आ उ लोग के मेल भी हमरा से मौलन उ लोग के हमनी के दे दिले बानी। उ लोग से हमनी के पूरा आश्वासन मिलल बा कि ये में के अधिकतम चीज हमनी के में संबोधन करे के प्रयास करें। जहाँ तक बात कहनी है नीति निर्माण करे वाला केंद्र सरकार के, अपने के नेपाल टूरिज्म बोर्ड से तो हमनी के इतना बड़का आंदोलन कैली कि लोग बाध्य होकर अब प्रदेश नंबर 2 में पर्यटन बोर्ड के अपने के शाखा ही गठन कर रहा बा। अपने के बिरगज में एगो जो मुख्य नेपाल के प्रवेश द्वार बा, यहाँ हमनी के इंट्रांस में एगो सूचना केंद्र स्थापना होके के पड़ल, कह के बहुत बड़ा एडवोकेसी पहले अब उ भी चीज होके जा रहा बा। ई कारण से अपने के देखम कि जो रेड बुक बा अपने के पर्यटन बोर्ड के, वहाँ भी मधेश के संदर्भ में, मधेश के गंतव्य में, मधेश के पर्यटन प्रबंधन खानी बहुत सारा बजट के वहाँ से प्रवाहीकरण हो रहा बा। जी, एकरा के हमने कुछ संतोषजनक में काम हो रहा बा, हमने ले सकत नहीं एकरा के। जी, जोन हमने के शुरुआत कर रही जीरो से, तो जीरो से तो अभी हीरो वाला काम नहीं के भाई, लेकिन जीरो से एगो जोन शुरुआत होकेला, एगो कदम जोन आगाड़ी बढ़ाए वाला जोन काम होला, उ चीज आशा के किरण सब दिखाई दे रहा बा। और जब तुरंते रात हो जाए वाला रही तो अभी तक काम हो गए रही नु। हमने के एक कैंपियन चला कि कैंपियन ना है, एगो बहुत बड़का सामाजिक आंदोलन है, एमें हमनी के आंदोलन के जरूरत ना पड़े, लेकिन ई कारण से हमनी के काहे संतोष बैठे कि हमनी के ना होके वाला एकदम ना कहल जाला समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जन कुछ ना होता धीरे धीरे होके के शुरुआत भइल बा, ई बहुत बड़का बात बा। ई कारण से हमनी के निराश होके वाला अवस्था नहीं के। कैंपियन के मतलब होखेला, अभियान के मतलब होखेला कि एकदम लंबा समय तक चलेला, और हमरा पूरा आशा और विश्वास बा कि 1 से 2 साल में एगो नया तरंग अपने के तराई मधेश में पर्यटक संबंधी अपने के जी ओम प्रकाश जी एकरा संगे एगो और बात हम जोड़ देवे के चाहतनी, जैसे कि जब भी टूरिज्म के बात होखेला एकरा के धार्मिक टूरिज्म अगर कहल जाओ, मधेश में सांस्कृतिक जोन विशाल मधेश में हर जगह हर क्षेत्र में, मधेश के मिथिलांचल में चाहे अवध में चाहे भोजपुरा क्षेत्र सब में, भोजपुरी बोलल जाए वाला क्षेत्र सब में भाषा के विविधता भी बा और कल्चर के भी विविधता बा। यहाँ जंगल जमीन और सांस्कृतिक धरोहर लोग से धार्मिक पर्यटकीय स्थल सबके भी अपार संभावना बा। लेकिन एकरा संगे संगे रोड के जवन ट्रांजेक्शन बा इहो भी जरूरी बा ओम प्रकाश जी, ए में भी राज्य के तरफ से सोचल कितना जरूरी बा, जैसे कि कहीं हवाई पहुंचावे के पड़ी, एयरपोर्ट सब बनावे के अवस्था बा, कहीं बसों भी जाए वाला अवस्था नहीं के मठ मंदिर सब में, वहाँ तकले भी ट्रांजेक्शन मतलब यातायात के जोड़ल कितना जरूरी बा। जी, हमनी के टूरिज्म ला मुख्य रूप से 3 गो कंपोनेंट अपने के एकदम महत्वपूर्ण होला। एगो अपने के तीनों 100 से शुरू होला। एगो 100 के मतलब होखेला कि अपने के सर सफाई एकदम अपने के प्राथमिकता में पड़े के पड़ल, तो सरकार अपने के सड़क कनेक्टिविटी होके के पड़ल, और तीसरी का शांति सुरक्षा होके के पड़ल। ये 3 गो चीज यदि न्यूनतम रूप से हमनी के मापदंड पूरा कैले बनी तो उ जिला चाहे उ डेस्टिनेशन चाहे उ गंतव्य अपने के टूरिज्म खातिर एकदम तैयार बा। और इस चीज में कहीं ना कहीं अपने के
सड़क के कनेक्टिविटी भी बन रहा बा। और पर्यटकीय स्थल के खास करके प्रदेश नंबर 2 में देखल जाओ तो प्रत्येक पर्यटकीय स्थल के मतलब मरम्मत संभाल से लेके पुनरुद्धार से लेके नया निर्माण तक काम हो रहा बा। और जहाँ तक शांति सुरक्षा के सवाल बा, प्रदेश नंबर 2 में पहले के अवस्था नहीं है, अभी बहुत पहले से बेहतर अवस्था बा। ई कारण से अपने के तराई मधेश चाहे नेपाल अपने के टूरिज्म खातिर एकदम रेडी बा। और टूरिज्म में हमनी के बहुत बढ़िया कर सकता नहीं। अपने पहले कह देनी है कि खास करके तराई मधेश हिमाल पहाड़ में सिर्फ एक किस्म के टूरिज्म मतलब नेचुरल टूरिज्म बाटे, लेकिन हमनी के तराई मधेश अपने के चाहे अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्टों को चाहे आंतरिक टूरिस्टों को अपने के हर किस्म के एगो संगम के केंद्र के रूप में रहल बा। इस क्षेत्र में अपने के प्राकृतिक टूरिज्म भी बा, इस क्षेत्र में अपने के धार्मिक टूरिज्म भी बा, इस क्षेत्र में अपने के कल्चरल टूरिज्म भी बा, इस क्षेत्र में हमने के पूरा तात्विक टूरिज्म भी बा, मतलब इस क्षेत्र में अपने के साहित्यिक टूरिज्म भी बा। माने हर एक चीज के एक डिटेल समझ पछिलो अन्नपूर्णा पोस्ट के आर्टिकल में हमने के पूरा विश्लेषण कैले बानी कि पूरा एकदम संगम स्थल है कि हर एक किस्म। हम तो कोनो भी प्लेटफॉर्म में देश विदेश में जानी तो हम कहनी कि पोखरा पहाड़ के क्षेत्र में विदेशी लोग के सड़क में धान कृत्रिम रूप से रोपवा के मनोरंजन करावल जाला। लेकिन हमने के तो आषाढ़ सावन के महीना में जेठ आषाढ़ में हमने के तो तराई मधेश में जोन तरीका से मतलब सारा लेडीज सब के समूह के रूप में जाके जोन रोपाई कल जाला, सुमधुर हमने के मौलिक लोक गायन जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होला, ये सब चीज लाके यदि विदेशी पर्यटक के देखावल जाए तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाये, तो एकदम अद्भुत अलौकिक अनुभव हो। वैसे चीज के हमने के जो लोकल जो चीज बा, लोकल जो हमने के विशेषता बा, ये चीज के हमने के देश विदेश में प्रमोशन कर जरूरी बा। और एक खातिर हमने के बहुत तरह के सरकार सबके एगो बहुत बढ़िया संकल्प एगो जोरदार तरीका से प्रतिबद्धता बहुत जरूरी बा। लेकिन पिछले समय में एगो चीज अपने अनुभव कैले हम ओम प्रकाश जी, तराई में युवा लोग प्रति खास करके इंटरेस्ट नहीं थे भोजपुरी भाषा के विकास के खातिर, भोजपुरी कल्चर के विकास के खातिर, चाहे एकर एमे लागे के खातिर युवा लोग आकर्षित नहीं थे। युवा लोग देश विदेश यहाँ से प्लान हो रहा बा, जा रहा बा, उहो रोके वाला हमने लगे स्रोत साधन नहीं थे। और अपने अगर बिरगजे के अगर बात कल जाओ, कोनो बाहर के अगर पर्यटक आवता ओकरा के भोजपुरी भाषा के विषय में, भोजपुरी कल्चर के विषय में कोनो लोक नृत्य या कोनो ऐसा कार्यक्रम अपने दिखावे के चाहतनी तो उहो स्रोत साधन हमने लगे नहीं थे। और ए में युवा लोग के भी इंटरेस्ट नहीं थे, तो युवा लोग के अपने क्या संदेश देवे के चाहें? जी, हमने के उहे कह रहल बानी कि युवा लोग आज के डेट में जब तक ओकर घर परिवार धाने के मतलब स्रोत साधन ना जुटी, सब कहला के बावजूद पॉकेट में अपन लाइफ स्टाइल मतलब बाँचे खातिर जीवन दिनचर्या चलावे खातिर दूगो पैसा पॉकेट में ना रही, तब तक युवा लोग के रोकल मुश्किल बा, असंभव बा। तो ई कारण से उ लोग के स्थानीय तो हमें कैसे और अभी के जो परंपरागत खास करके हमनी के तराई मधेश के एग्रीकल्चर बा, टूरिज्म के जो अवस्था बा, वो अवस्था वैसा नहीं है कि सबके और खास करके ओम प्रकाश जी हम अपने के रोके, खास करके हम वैसन कलाकार लोग के बात कहतानी, जोन कलाकार लोग बा हमनी के तराई क्षेत्र में, उ लोग के विकास, उ लोग के रोजी रोटी के सुनिश्चितता अभी तत्काल में ट्रेन खातिर अपने के निश्चित रूप से स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार के कोनो ठोस अपने के कार्यक्रम, ठोस बजट के विनियोजन, ठोस कोनो नीति बना के करही के पड़ी, रोकी के पड़ी। वैसा स्थानीय खास करके प्रदेश नंबर 2 सरकार एगो पहचानवादी सरकार है, इस संघीयता के जननी है। तो ई कारण से रोड, सड़क, हावी जावी ये सब जितना भौतिक पूर्वाधार के चीज बा तो जीवन भर बनते रही, लेकिन जोन पहचान हमनी के जोन भाषा बा, संस्कृति बा, जोन यहाँ के कला बा, इस सब चीज के रक्षा खातिर, इस सब के संवर्धन खातिर, इस सब के प्रवर्धन खातिर निश्चित रूप से सरकार के बहुत जबरदस्त तरीका से अपने के काम करे के पड़ी। और वैसन जोन होनहार लोग बा, चाहे जोन इस क्षेत्र में कला संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहा बा, उ लोग के प्रोत्साहन के खातिर, उ लोग के जीविका पार्जन करे खातिर अपने के ध्यान देवे के पड़ी। और उ लोग के मतलब मनोबल बढ़ावे खातिर, हौसला बढ़ावे खातिर, इस क्षेत्र में निरंतरता खातिर अपने के अवसर के साथ साथ अपने के आर्थिक सशक्तिकरण अपने के कढ़ी के पड़ी, तब जाके हमनी के खास करके जो पहचान के जो सवाल बा उ सब चीज अपने के हमनी के बाँचा रही, हमनी के मौलिकता बाँचा रही, जौन में कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में प्रदेश 2 सरकार कहीं चाहे इन्हें के जो स्थानीय तौर कहीं उ लोग एकदम उदासीन हमनी के दिखाई दे रहा बा। इस चीज में भी हमनी के काम करे के पड़ी, हमनी के दबाव से करे के पड़ी।
ओम प्रकाश जी, अब मान लेनी अभी ना होई, अभी अपने एगो राजनीतिक से भी जुड़ल आदमी बनी, जनता समाजवादी पार्टी के अपने युवा नेता बनी, और पार्टी से भी अपने जुड़ल बनी, निरंतर पार्टी के संघर्ष में, पार्टी के कार्यक्रम में भी अपने उतने सक्रिय बनी। अभी अपने के पार्टी के सरकार बा, अभी अपने के पार्टी के नेता लोग नीति निर्माण लेवल में बा, प्रदेश नंबर 2 में अपने के मजबूत सरकार बा। स्थानीय तह में भी देखल जाओ प्रदेश नंबर 2 के तो अधिकांश स्थानीय तह में अपने के पार्टी के स्थानीय सरकार बा। ऐसन अवस्था में भी जब अपने की सोच अनुसार, अपने के चाहल अनुसार काम ना होके सकी बेसी से बेसी, तो अगला दिन में होई कह के आशा रखल हमनी के कितना संभव बा जैसन अपने के लागता? जी, इस चीज में अपने से हम एकदम सहमति जना रहल बानी कि हमनी के अपन सरकार होला के बावजूद भी, एगो आंदोलन के जग में स्थापित सरकार होला के बावजूद भी मधेश आंदोलन के भावना चाहना के जस्टिफाई करे अनुसार से ठोस रूप से काम सब नहीं होत, कहीं न कहीं निराशा बा। लेकिन हमरा कहे के मतलब जैसे हमनी के बाहरी शक्ति से जौन तरीका से हमनी के मतलब संघर्ष कर रहल बानी, पार्टी के अंदर भी विचारधारा के स्थापित करेला, मधेशवाद के मुद्दा के स्थापित करेला, पहचान के स्थापित करेला, माटो सुहावदो नीति निर्माण करेला, हमनी के अंदर भी हमनी के संघर्ष कर रहल बानी। और अपने के जानकारी करावतानी कि यह आंतरिक संघर्ष सही रास्ता दिखावे के, सही बात कहे के जगह पर जबरदस्त तरीका से अपन बात रखला के कारण से बहुत लोग मतलब हमरा से सत्ता में पुगल लोग नाराज भी रहेला। ई कारण से हमनी के आंतरिक भी संघर्ष हमनी के जारी बा कि हमनी के आए वाला समय में, चाहे पहले हमनी के जो सपना देखा के हमनी के जो ये अवस्था में पहुंचल बानी, उ सपना के हमनी के साकार ना करें, वो अनुसार से हमनी आगाड़ी ना बढ़ें तो आए वाला समय कठिन हुई। लेकिन फिर भी हमनी के हर एक फोरम में, हर एक मीटिंग में, बैठक में, हर एक किस्म से हमनी के दबाव हमनी के जारी बा कि उ अनुसार से मर्म अनुसार काम सब होको। ई कारण से आए वाला समय में कहीं नया पुस्ता और आ रहल बा जबरदस्त तरीका से। हो सकेला बहुत ऐसा जगह में आंदोलन के मर्म, मधेशवाद के धर्म, ये सब चीज ना जानल पहचानल लोग भी अपने के पैसा के बल के आधार पर, विभिन्न प्रभाव के आधार पर उ जगह पर पहुंचल बा। ई कारण से भी उ सब चीज कार्य संपादन अनुरूप नहीं हो सकत। तो ई कारण से आए वाला समय भी ऐसा के रही ई कहल। लेकिन फिर भी जो शुरुआत सब बा, फिर भी जो लक्षण सब बा, उ सब चीज धीरे धीरे कुछ न कुछ मतलब सकारात्मक बा। ऐसे आए वाला समय में और बढ़िया हो कह के आशा और विश्वास। जी ओम प्रकाश जी, अपने से हमनी के आज के ई बहस में हमरा संगे जुड़नी है। बहुत अच्छा बातचीत हमनी के ई प्रदेश नंबर 2 के जनता के खातिर, यहाँ के पर्यटन विकास के खातिर ये सब जौन ई तमाम बातचीत हमनी के रेडियो में हमरा के समय उपलब्ध करा के हमनी से छलफल में जुड़ देनी है, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के भी लोकप्रिय रेडियो सानवी परिवार के संपूर्ण टीम के बहुत बहुत धन्यवाद और अपने के विशेष धन्यवाद। जी, वहाँ के रहनी है भिजिट मधेश के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश सराफ जी और जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता भी बानी। वहाँ अभियान और राजनीतिक दोनों चीज के संगे संगे लेके चल रहा बानी वहाँ के। और जितना भी हमनी के तमाम ये बातचीत जौन हमनी कहनी है मधेश के, खास करके तराई टूरिज्म के हमनी के बात, विजिट मधेश के बात जौन हमनी के आज के छलफल बहस में हमनी कहनी है, एमे हमनी के युवा लोग के महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता। युवा लोग के कांध में देश के विकास बागडोर हर चीज अब आइल बा। युवा लोग के सूझबूझ के साथ अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन कल्चर, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के रीति तिथि और यहाँ के अन्य पर्यटकीय चीज सबके बचावत, एकरा के विकसित करके एकरा के एगो पैसा कमाए वाला साधन के रूप में भी हमनी प्रयोग कर सकतानी। और हमनी के देश विदेश 2 रुपया कमाएला, रोजी रोटी के खातिर देश विदेश दौड़े वाला 52 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में जाके विदेश में, खाड़ी मुलुक में कमाए वाला अवस्था के भी हमनी अंत कर सकतानी। ई तराई टूरिज्म विजिट मधेश के एगो नारा लेके, तो एमे राज्य के भी सोचल जरूरी बा और खास करके युवा लोग के भी एगो सही सोच बना के एकरा के अभियान के रूप में, एकरा के जागरण के रूप में हमनी के प्रदेश नंबर 2 के आगे बढ़ावल जरूरी बा, एकर प्रचार प्रसार जरूरी बा। यह कहत आज के तमाम छलफल सुन दनी एकरा खातिर हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के, हमनी के देश विदेश में रहल हमनी के रेडियो सानवी के श्रोता लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहतनी। और कार्यक्रम में समय उपलब्ध करा के बहस में जुड़े खातिर ओम प्रकाश सराफ जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रविधिक और से सहयोग के खातिर सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद कहत अगला कार्यक्रम के आमने सामने के बतकही में मनोज पटेल हम फिर हाजिर होके आज के खातिर हमरा के आज्ञा दी। नमस्कार, प्रणाम।
गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ।